नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं उत्तराखंड की मौजूदा राजनीति पर। बात शुरू करने से पहले मैं यह बता देना चाहता हूं कि उत्तराखंड की गंगोत्री सीट को लेकर एक मिथक है और मिथक यह है कि जिस पार्टी के खाते में यह विधानसभा सीट जाती है, प्रदेश में सरकार उसी पार्टी की बनती है। ऐसा इतिहास भी रहा है, शायद इसीलिए मिथक है और इस पर चर्चा होती रहती है। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोठियाल की। वो क्यों इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं और क्या गणित है जिसके कारण उन्होंने ये सीट चुनी है। सवाल तो यह भी है कि नए नए नेता बने कर्नल साहब अपने राजनीतिक जीवन की पहली सबसे बड़ी गलती तो नहीं कर रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उत्तराखंड आए और गंगोत्री में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान कर दिया कि आपके वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल उत्तरकाशी जिले की गंगोत्री विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। कर्नल साहब ने सेना में 26 साल तक सेवा दी है। टिहरी जिले के नरेंद्र नगर ब्लॉक के चोपा गांव के मूल निवासी है। वह अविवाहित है और इस समय देहरादून में रहते हैं। कर्नल साहब ने गंगोत्री से त्रिकोणीय मुकाबला कर दिया है, जो कि पहली बार होने जा रहा है, वरना तो यहां पर चुनाव केवल भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही लड़ा जाता रहा है। जैसा कि मैंने कहा है, गंगोत्री से जिस पार्टी का उम्मीदवार जीतता है उसी की प्रदेश में सरकार बनती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन एक बड़ा सच यह भी है कि पिछले 21 साल में यहां से जीतने वाले विधायक को आज तक कोई बड़ी जिम्मेदारी मिली हो, ऐसा भी कोई उदाहरण सामने आता नहीं है। 2022 में पहला विधानसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर विजयपाल सजवान ने जीता और सत्ता कांग्रेस की आई। इसके बाद 2007 में भाजपा के गोपाल रावत विधायक बने और प्रदेश में भाजपा की सरकार बन गई और 2012 में फिर से कांग्रेस के विजयपाल सजवान विधायक बने और सत्ता में कांग्रेस आ गई। 2017 में जनता ने फिर से भाजपा के गोपाल रावत को चुनाव में जिताकर भेजा और सरकार भाजपा की बन गई। अब बारी 2022 की है और अपनी किस्मत को दांव पर लगाने गंगोत्री आए हैं कर्नल अजय कोठियाल। इस सीट का जातीय और टिकट का समीकरण बताने से पहले यह जान ले कि कर्नल साहब ने यह सीट क्यों चुनी है। कर्नल साहब उत्तरकाशी को अपनी क्रमस्थली बताते हैं। वो उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रिंसिपल रहे हैं। कर्नल साहब यहां पर लोकप्रिय है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। आप लोगों को याद होगा, कर्नल साहब ने गंगोत्री सीट से उपचुनाव में भी लड़ने के लिए दावा किया था। जब गोपाल रावत के निधन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत यहां से चुनाव लड़ने को लेकर उनकी खबरें आने लगी थी, तो कर्नल साहब ने गंगोत्री से उपचुनाव लड़ने की तीरथ को चुनौती दे दी थी। कर्नल साहब ने गंगोत्री सीट के समीकरण बदल दिए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह ध्यान में रखना चाहिए कि विधायक गोपाल रावत के निधन के कारण भाजपा यहां किसी नए चेहरे पर दांव भी खेल सकती है। इनमें एक नाम सूरतराम नोटियाल का आगे चल रहा है। उन्होंने 2017 में निर्दलीय चुनाव लड़कर करीब 10,000 वोट पाए थे। वैसे चर्चा तो यह भी है कि गोपाल रावत की पत्नी को भी टिकट दिया जा सकता है। गंगोत्री सीट पर अगर मतदाताओं की बात करें तो यहां 43,000 पुरुष और करीब 40,000 महिलाएं हैं। अब अगर जातीय समीकरण की बात करें तो 62% ठाकुर, 17% ब्राह्मण, जबकि अनुसूचित जाति 19% और अनुसूचित जनजाति 15% है। मुस्लिम आबादी भी 0.5% है, यानी कि वो ना के बराबर है। इस तरह से समीकरण साफ साफ बताते हैं कि यह ठाकुर बहुल्य सीट है और इसी कारण यहां पर कांग्रेस और भाजपा दोनों ठाकुर चेहरे पर दांव लगाते रहे। अब यहां पर आम आदमी पार्टी ने कर्नल साहब के तौर पर ब्राह्मण चेहरे को उतारकर मामले को दिलचस्प बना दिया है। लेकिन अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं, इसको समझ लीजिए। 24 फरवरी 1960 को टिहरी रियासत से अलग होकर उत्तरकाशी जिले को बनाया गया था। गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे तीर्थ स्थलों के लिए यह जिला विश्व प्रसिद्ध है। वरुण और असी गंगा के बीच में वर्णावत पर्वत की तलहटी में बसा है। यहीं पर गंगा भागीरथी बहती है तो मणिकर्णिका घाट भी है। साथ ही उत्तरकाशी नगर के मध्य में काशी विश्वनाथ मंदिर है। स्कंद पुराण के केदार खंड में उत्तरकाशी का वर्णन मिलता है, यानी इसका धार्मिक महत्व भी है। और भाजपा चुनाव विकास के साथ साथ हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ रही है, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए। चलते चलते एक बात और, मिथक है कि यहां से जो भी जीतता है उसकी पार्टी की सरकार बनती है। क्या ऐसा चमत्कार होना संभव है कि इस बार उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाए? इसीलिए मैंने सवाल किया था कि
कहीं ऐसा तो नहीं कि नए नए राजनेता बने कर्नल साहब ने अपने राजनीतिक जीवन की पहली सबसे बड़ी भूल कर दी है। नमस्कार, कल फिर मिलते हैं।